इन अवतारों की चर्चा क्यों सुनना चाहिए? क्या मिलेगा? बार बार वही नाम प्रभु के, वही अवतार कथा में जन्म गुह्यम भगवतो, ये नहीं सोचना चाहिए। बार बार इसलिए सुनना चाहिए कि जितने बार चरित्र सुनोगे भगवान की कथा से ही कल्याण होता है। लेकिन आजकल कुछ कहते हैं, हमसे कई श्रोता मिलते हैं, यहाँ खुरई की बात नहीं, जैसे बिहारी भी हम जाते हैं, हरियाणा भी जाते हैं, महाराष्ट्र भी जाते हैं, जगह जगह भगवान की कृपा से कथा प्रेमियों के बीच में जाने को मिलता है। तो कई श्रोता मिलते हैं, हर क्षेत्र में एक दो ऐसे आ ही जाते हैं मिलने। गुरुजी वही कथा, उनकी कथा देखो, ऐसी गठाते हैं बातें कि खूब लोगों को भाती है। हम कहते हैं भैया सुखदेव जी ने जो कही है, भागवत में जो चर्चा है, उसी को व्यासपीठ से कहने दो, भले किसी को अच्छी लगे नहीं लगे, क्योंकि भागवत की चर्चा से ही कल्याण होगा। भागवत में ही लिखा है, तब कथामृतम तप्त जीवनम, गोपी गीत में 10वें स्कंद में। कथा से कभी नहीं अघाना चाहिए। आजकल तो व्यासपीठ मिल गई, भागवत तो बंदी रखी है, डायरी चालू हो गई। यूट्यूब पे कोई वक्ता की अच्छी कथा लगी, अरे सब पसंद कर रहे, नाम के ही पीछे पड़ गए, डायरी बना ली, वक्ता बन गए और कथा कराओ कथा कराओ। कथा का प्रचार होना चाहिए, पर कथा ही का हो, व्यथा का नहीं। जो भागवत में लिखा उसको जो वक्ता गाएगा और उसी को श्रोता जब कथा में जो लिखा भागवत में उसको सुनेगा, तो आपके जन्म जन्म के पापों का क्षय होगा, कलमश दूर होंगे, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी इसी जन्म में भागवत की कथा पसंद करोगे तो भगवान जरूर मिल जाएंगे। केवल भागवत की चर्चा हो, जो भागवत में लिखा है। इसलिए मैं कहता हूं आप लोग भी भागवत घर में रखो, फिर तोलना, भागवत का एक अध्याय पढ़ना, हिंदी सुख सागर रखो, गीता प्रेस वाली, हर अध्याय है, हर श्लोक का अर्थ है। जब कथावाचक कथा सुनाए तो आपको पता चल जाएगा कौन पाखंडी है, कौन दम्भी है, कौन दिखावा कर रहा है। क्योंकि व्यास पीठ पर उसी को आना चाहिए जो महामती है। वास्तव में कल भी मैंने बताया था, देखो, जैसे हम अपनी कन्या का विवाह करते हैं तो 50 बार सोचते हैं कन्या उस खानदान में सुखी रहेगी कि नहीं, ये लड़का कन्या के योग्य है कि नहीं, खानदान अच्छा है कि नहीं, सोचते हैं कि नहीं? कि चाहे जिसको पकड़ा देते हैं अपनी बेटी, 50 बार विचार करते हैं। उसी प्रकार भागवत रूपी कन्या को हर किसी को मत सौंपो। वास्तव में इसने अध्ययन किया कि नहीं, शास्त्रों का ज्ञान है कि नहीं, भागवत की कथाओं में डुबोएगा कि नहीं। ऐसा नहीं कि भागवत से दूर ले जाए, संसार की बातों में खूब चुटकुले, खूब दृष्टांत, खूब हंसी मजाक, खूब मनोरंजन, वहीं तक तो ये वक्ता सीमित नहीं है। हर किसी को भागवत को नहीं सौंपो। हम सनातनी हैं, और सनातनी किसे कहते हैं? जो शास्त्र की रक्षा करे, जो शास्त्र की चर्चा करे, जो शास्त्र की बातें करे, जो शास्त्र की बातें करे, उनका जो आदर करे, उनका जो सम्मान बढ़ाए, वही सच्चा सनातनी होता है। मनमानी करने वाले का आदर करे वो तो संसारी होता है, उसका कल्याण नहीं होता है, सनातनी का कल्याण होता है। और सच्चा सनातनी वही है जो शास्त्र की चर्चा पसंद करे। खूब फिर रहे गली गली में, गुरु भी फिर रहे हमसे दीक्षा लो, गली गली में कथावाचक भी है कि हमसे कथा लो। गलिन गलिन में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, हमें दक्षिणा दो। केवल इसलिए दीक्षा, खूब माइक में अनाउंस, दीक्षा लेने के लिए सोमवार को कथा के विश्राम में 10 बजे हवन से पहले। क्यों?
ज्यादा चेला बन जाएंगे, कुछ नहीं तो गुरु पूर्णिमा पे 100-200 ही आ गए तो कुछ तो आएगा। कारिता कण लोभे ना, कण के लोभ से चेला बना रहे, कण के लोभ से यदि मनमानी कर रहे तो उस कथा का सार, उस गुरु की भक्ति का सार नहीं मिलता। शास्त्र में लिखा है ऐसे गुरु लालच में जो शिष्य बनाए और मनमानी करे, भागवत की कथाओं से मतलब नहीं है, सामने वाले खुश हो जाए, लाखों की भीड़ आ जाए, ऐसे वक्ताओं को वास्तव में भले संसार के लोग पसंद करने लगे। बड़ी बात कही, सच्ची बात कर दी, देखो ऐसा संसार में हो रहा है। अरे भैया वो तो सबको पता है, अंधे थोड़ी ना है कोई कि संसार में क्या हो रहा है। उसको बखान करने के लिए व्यास गद्दी नहीं है। शास्त्र में क्या लिखा है, भागवत में क्या वर्णन आया है, उसको सुनाने वाला वक्ता होना चाहिए। ऐसे लोभी गुरुओं को देख के भी जब मृत्यु हो जाए तो चेला भी कहते हैं कि भलो भयो गुरु चले बसो, चेलन पड़े गई चैन, छठे मास में आव तो धोती रुपया ले। जब देखो आया चेला के यहाँ, एक जोड़ी कपड़े दो, अरे कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? पर भगवान की कृपा है इस दास पर, मैं कभी भी गुरु पूर्णिमा पे किसी शिष्य को नहीं बुलाता। और कोई फोन करते हैं, हम वृंदावन में होते हैं तो सोचते हैं बात वो आने की चले ही नहीं, आओ बिहारी जी के दर्शन करो। क्योंकि गुरु पूजा के लिए गुरु शिष्य ना बनाए, शिष्य इसलिए बनाए कि गुरु की वाणी सुन सुन के, शास्त्र चर्चा सुना सुना के गुरु अपने शिष्य को बांके बिहारी की गोद में कभी न कभी बैठा दे, वही सदगुरु होता है, दक्षिणा बटोरने वाला गुरु नहीं। इसलिए चेला होना चाहिए, चाहे एक हो। अरे अनेक तारे के उदय होने से क्या लाभ होता है? एक चंद्रमा चांदनी रात की, अंधेरी रात को चांदनी के रूप में प्रकट कर देता है। एक शिष्य हो पर वो भगवान को प्राप्त कर ले तो उस गुरु का भी उद्धार और शिष्य का भी उद्धार, उसके खानदान का भी उद्धार। इसलिए शास्त्र की बात मानो, मनमानी कोई बात बताए, शास्त्र में लिखी के नहीं, जानो फिर मानो। इसलिए मैं अब YouTube चैनल को लेके चलता हूं। कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं अरे ऐसा कहाँ लिखा भागवत में, जो मैंने कहा नहीं उसका ही दोष लग जाता है, ऐसा कहा था। अब मैं YouTube चैनल को यजमान मना भी करते हैं, गुरुजी हम नहीं दे पाएंगे पैसा, हम कहेंगे मत देना, चढ़ोतरी में कुछ आएगा तो YouTube वालों को हिसाब कर देंगे, लेकिन YouTube चैनल भी जरूर रखेंगे। क्यों? अब जो साधन है, समय है। व्यासपीठ से उतर के कोई कहे तुमने ऐसा कहा था, तो हम कहें अभी सुन लो YouTube पर, कैद है, कैद हो गया, जो कहा प्रमाण मेरे पास होगा वही कहा जाएगा, जो भागवत में होगा या शास्त्र में होगा, मन से कुछ नहीं कहेंगे। ऐसी बात होना चाहिए, केवल सामने वाले के मनोरंजन के लिए कथा नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों से इसलिए मैंने 2 मिनट 5 मिनट एक चर्चा करी कि आप सो मत, संसार में आप सोए हो अभी तक, जाग जाओ, मोए निशा जग शोभन हारा, सब सो रहे यदि शास्त्र चर्चा अच्छी नहीं लग रही तो। इसलिए जागो और समझो कि कोई क्या उचित है क्या अनुचित है। आगे यहाँ पर ये 24 अवतार 26 अवतारों की चर्चा बार बार क्यों करना चाहिए भगवान के नाम की? क्योंकि सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामाद विमुच्यते। भगवान के नाम से, भगवान की कथा से जितने बड़े दुखों का समूह होए उन दुखों का नाश हो जाता है। इसलिए कथा का ही आनंद लेना चाहिए। ये भागवत में कौन सी कथाएं हैं? सर्व वेदेतिहासा नाम सारम सारम समुद्रतम। जैसे सागर बड़ा बहुत विशाल है समुद्र, लेकिन सार सार मोती चुंग लेता है, मोती ही सार है, रत्न ही सार है,
ऐसे ही शास्त्र अनेक हैं, शास्त्र सागर हैं, पार पाना मुश्किल है। लेकिन श्री सूत जी कहते हैं सर्व वेद इतिहास, जितनी भी कथाएं हैं, जितनी शास्त्रों में, वेदों में, महाभारत में, सबका सार भागवत जी में रख दिया। सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्धृतम। इसलिए कलयुग में भागवत गर्जना करती है। आइए भागवत की शरण में निश्चित कल्याण होगा। ये भागवत कब लिखी गई कि ये प्रश्न किया यहाँ शौनक जी ने। ये भागवत किसने लिखी, कहां पर लिखी, किसकी प्रेरणा से लिखी, किस युग में लिखी? तब श्री सूत जी ने उत्तर दिया, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर ये जाता पराशराद योगी वासप्याम कलया हरे। द्वापर के अंत में सरस्वती नदी के किनारे बद्रीनाथ धाम में वेद व्यास जी ने नारद जी की प्रेरणा से भागवत की रचना की। बहुत सुंदर भागवत, 4 श्लोक नारद जी ने सुनाए और विस्तार किया। एक कथा विस्तार से बताओ तो देखो, पहले एक वेद था ऋग्वेद, 4 वेद बना दिए, चारों शिष्यों को व्यास जी ने दिए। महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा जिसमें 1 लाख श्लोक हैं, बहुत बड़ा ग्रंथ है। 17 पुराणों को भी लिखा। भागवत से पहले इसको लिखा 17 पुराणों को व्यास जी ने, और अनेक उपनिषदों को लिखा 100। फिर भी मन प्रसन्न नहीं हुआ, व्यास जी चिंता में पड़े रहे। नारद जी जब आए बद्रीनाथ धाम में, पूजन किया व्यास जी ने और प्रश्न किया, आप बताओ मेरा मन अभी तक प्रसन्न क्यों नहीं हुआ? नारद जी ने कहा, जब तक परम के लिए और पर के लिए कोई कार्य नहीं करोगे, मन बेचैन ही रहेगा, अशांत ही रहेगा। परम के लिए कुछ ना कुछ प्रतिदिन करना चाहिए। परम यानी परमेश्वर, भगवान के लिए, और पर यानी परोपकार के लिए, दूसरे के हित के लिए, दूसरे के कार्य के लिए हमारा सहयोग होना चाहिए। ये 2 काम जो करने लग जाए उसको कोई दुखी नहीं कर सकता है। भगवान को प्रसन्नता के लिए कार्य और समाज की सेवा या दूसरे का काम बनाने का प्रयास, ये 2 काम जीवन में आ गए तो उसको हर घड़ी प्रसन्नता है। व्यास जी बोले अब क्या करें, इतना लिखा 17 पुराण। तो नारद जी बोले 1 पुराण और लिखो, मेरे कहने से मन प्रसन्न हो जाएगा। बोले कौन सा? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। इसकी रचना करोगे, इसमें केवल निर्मल यश की चर्चा है। किसकी चर्चा है? कोई मिलावट नहीं है। महाभारत में मिलावट है, हर पुराण में मिलावट है। क्यों? नारद जी कहते हैं आपने महाभारत में लिख दिया दूध हो या चाय, कोई भी गर्म वस्तु खाओ या पियो तो फूंकना नहीं चाहिए। फूंकने से राक्षस की प्रवृत्ति उस सामग्री में आ जाती है। भोजन करो, 16 बार कुल्ला करना चाहिए भोजन के बाद, तब मुख शुद्ध होता है। कोई करता है? कहां रही पवित्रता? नहीं बची। कहने का भाव, आपने पुराणों में बड़ी बड़ी बातें लिख दी, परंतु ऐसा कोई पुराण नहीं लिखा अभी तक जिसमें केवल परमात्मा की बात हो या परमात्मा को प्यार करने वालों की चर्चा हो। ये भागवत क्यों इसका नाम पड़ा मालूम है? श्रीमद् भागवत महापुराण नाम है भागवत जी का। भागवत कहते हैं भक्तों के लिए और भगवत कहते हैं भगवान के लिए। शास्त्र में ये लिखा, भागवत में भी लिखा है भगवत यानी भगवान। मैं भगवत नहीं हूं, भले ही मेरा नाम है, पर भगवत नाम है, पर साथ में जुड़ा है प्रसाद, इसलिए भगवत प्रसाद है। उसी प्रकार नारद जी यहां कहते हैं भागवत क्या है? ये भागवत जो है ये वास्तव में भक्तों की कथा है, भगवान की नहीं है।
अरे जब प्रहलाद जी की बात प्रारंभ करोगे तभी तो नरसिंह भगवान प्रकट होंगे। जब ध्रुव जी की चर्चा शुरू करोगे तभी तो वृंदावन में बांके बिहारी ध्रुव को देखने के लिए प्रकट होंगे। जब कुंती की बात करोगे तभी लाक्षा भवन में भगवान किसी प्रकार पांडवों को दर्शन दे ही देंगे। कहने का भाव, जब भक्ति की कथा शुरू होगी तो भगवान वहां प्रकट हो ही जाएंगे। इसलिए इसका नाम भगवत पुराण नहीं लिखा, श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा है। भागवत यानी भक्तों की कथा। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपको प्रसन्न मन करना है, भगवान को खुश करना है तो निर्मल चर्चा करो, कोई मिलावट नहीं, भक्त और भगवान के अलावा कोई बात नहीं करना।